नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग 27 सितंबर का करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का स्पेशल डे की हम बात करें तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो आइए जो आज पर हमारा जो पहला टॉपिक है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सतीश धवन ने दी नई ऊंचाई। दोस्तों, जो ये हमारा इसरो है, तो इनमें जो सतीश धवन थे इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। दोस्तों, रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन, दोस्तों ये एक रॉकेट वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1920 में आज से ही श्रीनगर में हुआ था। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। 1951 में संकाय सदस्य के रूप में इन्होंने बेंगलोर से जुड़े हुए थे दोस्तों। वहीं दोस्तों, ये IISS देश की पहली सुपरसोनिक विंड टनल उन्हीं की देन है दोस्तों। जो हमारे देश में अभी सुपरसोनिक विंड टनल है, ये आपके जो सतीश धवन जी है इन्हीं का ये देन है दोस्तों। वहीं 1972 में ये इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो कि आपके 1972 में इसरो का अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं दोस्तों, ये भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट भी लॉन्च किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो ये इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके बीच हमने साझा किया। अगला प्रश्न है दोस्त कि आपका दिल्ली में पढ़ रही हरिणी बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। दोस्तों, अभी हाल ही में श्रीलंका में चुनाव हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री और आपके PM का चयन किया गया है दोस्तों। तो ये आपका जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, अनुरा कुमारा दिसनायके ने मंगलवार को दोस्तों संसद को भंग करके वहाँ पर श्रीलंका की जो नियुक्त हुई है दोस्तों, इनका नाम है प्रधानमंत्री। ये दिल्ली में पड़ी हैं दोस्तों और ये अमर सूर्या के श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं दोस्तों। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं दोस्त। श्रीलंका को वहीं दोस्तों अगर बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है आपका कोलंबो, और ये हमारे भारत से जो हिंद महासागर है उसमें दोस्त ये पड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्त अगला टॉपिक है आपका कि ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मिस यूनिवर्स इंडिया ये बन चुकी हैं दोस्तों। इनका नाम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, ये राजस्थान में रविवार को 19 साल की रिया सिन्हा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता, और 2015 मिस इंडिया यूनिवर्स दोस्तों उर्वशी रतैला ने उन्हें ताज पहनाया दोस्तों। और ये दोस्त मिस यूनिवर्स 2024 का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो दोस्त इस बार की याद रखिएगा, मिस इंडिया यूनिवर्स जिन बनी है इनका नाम है रिया सिंह। दोस्तों, कभी कभी जो चर्चा में ज़्यादा रहता है उससे भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने जो ताज इनको जिन पहनाया है उनका नाम है उर्वशी तौला दोस्त। तो ये 2015 में मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं दोस्त। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्त मित्र साथी को शेयर कीजिए दोस्त। अगला प्रश्न है आपका कि मोबाइल से मिसाइल तक मेक इन इंडिया। दोस्तों, अगर हम बात करें मेक इन इंडिया की इस बार हिस्सेदारी की, तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष रूप निवेश यानी कि जो FDI है हमारे देश में होता है उसमें ये 119% का उछाल आया है दोस्तों। वहीं दोस्तों, अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें तो ये आपका 28 अगस्त 2014 को इसके हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कार्यक्रम लाया गया था और इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्त कि आपका एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे कर तीसरे पायदान पर भारत। दोस्तों, जो ये भारत है इस बार जापान को पीछे कर दिया है और अपना जो कि एक नया छलांग लगाकर एशिया पावर इंडेक्स में 3rd नंबर पर दोस्तों काबिज हुआ है। तो दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें इसकी प्रश्न, तो ऑस्ट्रेलिया की एक विचारधारा संस्था दोस्तों, ये एक विचारक संस्था है जो ऑस्ट्रेलिया की है, इसी के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरे स्थान पर आ गया है दोस्तों। वहीं एशिया पावर इंडेक्स में 81.7 स्कोर के साथ अमेरिका शीर्ष पर आया दोस्तों। एशिया पावर इंडेक्स कहने का मतलब नहीं है आपका कि जो नाम एशिया है तो सिर्फ एशिया है कहीं देश आएंगे दोस्तों। ये इसमें अलग अलग कंट्री के भी आपके दोस्त भाग लेते हैं। तो वहीं दोस्त उसके बाद दोस्तों 72.7 स्कोर के साथ चीन दूसरा पर है दोस्तों। तो अमेरिका आपका 1 पर, चीन आपका 2 पर और 3rd पर दोस्तों भारत है। तो भारत के वहीं स्कोर बात करें दोस्तों तो 39.1 स्कोर के साथ भारत के स्कोर तीसरा स्थान पर बना हुआ है दोस्तों। वहीं दोस्तों, ये वार्षिक
एशिया पावर इंडेक्स एशिया में राष्ट्रों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए संसाधनों और प्रभावों को मापता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी सियाचिन का दौरा। दोस्तों ये जो मुर्मू जी हैं हमारे राष्ट्रपति, ये सियाचिन का दौरा करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि भारत का जो सैन्य अधिकारी के जो प्रमुख होता है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के हाथों में होता है। तीनों सेनाएं जैसे थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो दोस्तों इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है राष्ट्रपति जी का, जो भी हमारे देश में राष्ट्रपति बनते हैं उनको जवानों से कनेक्ट होना या अलग अलग कैंपों पर जाकर थोड़ा अपनी देख रेख करना। दोस्तों तो आइए एक बार देखते हैं कि क्या है खास रहने वाला है, क्या इनसे पहले कोई राष्ट्रपति दौरा किए हैं तो कौन है वो। तो आइए देखते हैं। तो दोस्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दुनिया के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, दोस्तों ये दुनिया का सबसे ऊंचा आपका जो है वार एरिया है दोस्तों, युद्ध क्षेत्र है, और इसमें सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगे। दोस्तों ये सियाचिन जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों वहीं तैनात जवानों से बातचीत भी करेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति भवन में इसकी जानकारी दे दी गई है। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू देश की तीसरी ऐसी राष्ट्रपति हैं जो सियाचिन का दौरा करेंगी। दोस्तों जो ये हमारे मुर्मू जी हैं ये तीसरी राष्ट्रपति हैं जो सियाचिन की दौरा करेंगी। उससे पहले दोस्त जो कि हमारे पूर्व APJ अब्दुल कलाम जी थे और रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने सियाचिन बेस कैंप जा चुके हैं। दोस्तों तो इनसे जाने वाले दो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। इनका एक थे दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी, और दूसरे दोस्तों जो आप कर रहे हैं उनका दोस्त नाम है आपका रामनाथ कोविंद जी। वहीं दोस्तों अगर APJ अब्दुल कलाम की हम कार्यकाल की दोस्त बात करें तो उनका आपका कार्यकाल रहा है 7 से 12। वहीं दोस्तों रामनाथ कोविंद जी का आपका 17 में कार्यकाल समाप्त हो गया था। दोस्तों ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो आपका 13 अप्रैल 1984, ये अपडेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत। दोस्त ये जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, जहां भारतीय सेनाओं ने इस रणनीतिक क्षेत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण दोस्तों हासिल कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि दुनिया में पहली बार नई कोशिकाओं की खोज के रोगियों के लिए होगा गेम चेंजर। अभी दोस्तों वर्ल्ड में एक नई कोशिका खोजी गई है जो कि आपका जो भी रोगी हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही कारगर साबित होगा इलाज वगैरह करने में। तो दोस्तों वहीं हम बात करें तो आइए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता ने दुनिया में पहली बार ऐसी नई कोशिकाओं की खोज की है जिनके बारे में उनका कहना है कि भविष्य में मानव ऊतक की मरम्मत और निर्माण को बेहतर बना सकता है। दोस्तों हमारे बॉडी में जो टिश्यू होते हैं यानी कि ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत के निर्माण की बात करता है दोस्तों। यानी कि कोशिका अगर दोस्तों उसमें किसी भी प्रकार का हानि पहुंचती है तो अपना मरम्मत जो होता है वो कुछ दिनों में कर लेती है। तो दोस्तों वही माना जा रहा है कि ये पुराने घावों से पीड़ित रोगियों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। वहीं दोस्तों इस खोज की हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। दोस्तों दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान की एक टीम ने दोस्तों एक ऐसी कोशिका की खोज की है जो कि आपका पहले से ही दी जाने वाली कोशिका को बदल देगी। दोस्तों वहीं दोस्तों एंडोथेलियल कोशिका जो कि रक्त वाहिकाओं का निर्माण करती है, और माइक्रोफोज जो कि उनकी ऊतक की मरम्मत के लिए रक्षा करती है। तो दोस्तों ये दो कोशिकाओं आप याद रखिएगा। एंडोथेलियल ये कोशिका दोस्तों रक्त वाहिकाओं को निर्माण करती है। वहीं दोस्तों माइक्रोफेज जो है दोस्तों ये ऊतक की मरम्मत और रक्षा के लिए आपका काम करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला दोस्त देखते हैं टॉपिक। हाँ दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त मित्र साथी भाई बहन को शेयर जरूर कीजिए। दोस्त अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत। दोस्तों जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, शॉर्ट फॉर्म में उसे कहा जाता है UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आपका सुरक्षा। दोस्तों वहीं हम बात करें तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने
G4 देशों की। दोस्तों ये G4 देश हैं, तो हम देखेंगे कि G4 में कौन कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों G4 राष्ट्र में आपके 4 देश आते हैं। एक आपका होता है ब्राज़ील, एक होता है जर्मनी, एक होता है भारत, एक होता है जापान। तो ये 4 देश महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से इसे रिपीट कर देते हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का इस बार जो आपका महासभा चल रहा है वो आपका 79 नंबर का है दोस्तों। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उत्तर के जापान के विदेश मंत्री योगा कश्मीर। दोस्तों इसमें आपके अलग अलग जो ये G4 के आपको देश बताएं, इसमें अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री दोस्तों शामिल हुए थे दोस्तों। वहीं अगर हम G4 की दोस्तों बात करें तो दोस्त G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करता है। दोस्तों भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों में किए जा रहे प्रयासों का अग्रणी रहा है। दोस्तों 1945 में स्थापित 15 देशों की परिषद 21 नदियों के साथ दोस्तों वहीं 21वीं सदी के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नहीं माना गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 4 देश थे अपनी यूएनओ में दावेदारी पेश करने के लिए एक दूसरे के दोस्तों कॉर्पोरेट करते हैं, यानी कि सहयोग करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की अगर हम दोस्तों बात करें तो अगला प्रश्न है आपका कि जीवन और विजय की जोड़ी बनी हांगजू ओपन चैंपियनशिप। दोस्तों भारत के जीवन तेंजुनियार और विजय सुंदरन प्रसाद ने मंगलवार को हांगजू ओपन का चैंपियन बनने के साथ पुरुष डबल की जोड़ी के रूप में अपना पहला एटीपी खिताब जीता है दोस्तों। तो इनका आप नाम याद रखिएगा, जीवन विजय, जो कि इनका टाइटल नेम जो लास्ट में लग रहा था वो है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला है दोस्त कि पैरालंपिक पदक विजेताओं को मिलेंगे 50 लाख रुपए। दोस्तों हमारे भारतीय बैडमिंटन संघ के द्वारा जो कि पिछले ही महीने पेरिस में दोस्त पैरालंपिक खेलों का आयोजन समाप्त हुआ है। तो दोस्त जितने भी देश के लिए हमारे पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जीतने वाले हैं दोस्त, उनके लिए 50 लाख रुपए पुरस्कार की घोषणा की जाएगी ओनली फॉर दोस्तों पैरा बैडमिंटन। दोस्त पैरा बैडमिंटन में जो कि हमारे आपका स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक के भी विजेता होंगे। तो 50 लाख रुपए उन तीनों विजेताओं में समान दोस्तों बांट दी जाएगी, अलग अलग जिनकी भी जो कैटेगरी है उसके अनुसार। दोस्तों आइए देखते हैं कि किनको कितनी राशि मिलने वाली है। तो दोस्तों आपके हमारे पैरा बैडमिंटन में इस बार दोस्त 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते गए थे दोस्त। इसमें पुरुष सिंगल स्वर्ण जीतने वाले नीतीश कुमार को 15 लाख। दोस्तों नीतीश कुमार जो है ये आपका बैडमिंटन से संबंध रखते हैं पैरालंपिक से, तो इनको 15 लाख रुपया दिया जाएगा। वहीं दोस्तों रजत पदक विजेता सुहास एतिराज, इनका नाम याद रखिएगा, सुहास एतिराज बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। और तुलसीमिति मेरुगुसेगन, ये भी दोस्त बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। दोनों ने एक एक दोस्तों आपके रजत पदक जीते थे। तो इसमें इनको दोनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे दोस्तों। तो 10 लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ, 10 दूनी 20 और 15 दोस्तों हो गया आपका 35। वहीं दोस्त अगला प्रश्न की हम बात करें तो कांस्य पदक विजेता को दोस्त मनीषा रामदास और नित्या और सिजोन को 7.5 लाख रुपया दोस्तों दिए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्त। अगला टॉपिक है कि दैनिक जागरण को वैन इंफ्रा इंटरनेशनल कलर क्वालिटी अवार्ड दिया गया है दोस्त। जो दोस्तों ये हमारे दैनिक जागरण अखबार के जो संचालक है उनको दोस्तों वैन इंफ्रा इंटरनेशनल कलर क्वालिटी अवार्ड दिया गया है। इनको किस क्षेत्र में दिया गया है और क्यों दिया गया है इस पर थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रिंटिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इनकी प्रिंटिंग बेस्ट क्वालिटी की जो रहती है दोस्तों, तो प्रिंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए दैनिक जागरण को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रतिष्ठित वन इंफ्रा इंटरनेशनल कलर क्वालिटी 2024-26 के दिया गया था दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें तो हैदराबाद में आयोजित किया गया था इंडिया प्रिंट समिट 2024 के दौरान उन्हें दोस्तों दिया गया था। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि इंडिया प्रिंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपका हैदराबाद में किया गया था। दोस्तों ऐसे प्रश्न बिहार दरोगा में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा जोर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पक्षी गायन प्रतियोगिता। तो दोस्तों थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत, दोस्तों ये जो पक्षी गायन प्रतियोगिता है ये आपके थाईलैंड में आयोजित किया गया है। दक्षिण प्रांत में बुधवार को पक्षी गायन प्रतियोगिता के दौरान पिंजरे में बैठे पक्षी को वार्षिक प्रतियोगिता थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में लगभग 2500 पक्षी शामिल हुए हैं। और वहीं दोस्त अगला प्रश्न की हम बात, दोस्त ये हमारा लास्ट था। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपने दोस्त में शायद
मित्र साथी को शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्त मिलते हैं फिर हम लोग अगले टॉपिक में। जय हिंद।